अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आंसर करना चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर को, जो कि मुझसे पूछ चुके हैं कि आयान किस स्कूल में पढ़ता है और आयान किस क्लास में पढ़ता है और आयान के एग्ज़ाम्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मुझसे स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन 2-3 और सब्सक्राइबर्स भी पूछ चुकी हैं और 2-3 बार पूछ चुके हैं, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। बट आई थॉट कि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब हम एक फैमिली की तरह हो गए, एक फैमिली की तरह इंटरैक्ट करते हैं। तो आई थॉट कि जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है मैं आंसर कर दूं। तो आंसर ये है कि आयान किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ता। हुआ कुछ इस तरह से था कि हमारे आने से पहले ज़ीशान के बहुत सारे कोलीग्स यहाँ आ चुके हुए थे, जो कि एक ही फर्म में काम करते थे पाकिस्तान में। तो जब हम लोग यहाँ पर आए ना, तो हमें पता चला कि इन सब के बच्चे जो हैं पाकिस्तान स्कूल में जाते हैं, कुछ जाते हैं पाकिस्तान उर्दू स्कूल में। और इन दोनों में से जो सबसे अच्छा स्कूल था वो कह रहे थे कि पाकिस्तान उर्दू स्कूल है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने भी वहाँ के लिए अप्लाई किया। बट जो एज चाहिए होती है LKG के लिए, आयान उसमें छोटा आ रहा था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आयान की एज जो है वो मैच नहीं थी कर रही, जो LKG के लिए एज उन्होंने स्पेसिफाई की हुई है। और वो इसलिए था क्योंकि आयान डॉक्यूमेंट्स में छोटा है। लाइक आयान की हम लोगों ने उम्र कम रखवाई हुई है, और डॉक्यूमेंट्स में आयान की 1 साल उम्र कम रखवाने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में आप लोग को पता है 2.5 to 3 इयर्स का बच्चा वो लेते हैं। हर अच्छे स्कूल में यही रूल है। और ज़ीशान नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी बच्चे पर लोड डाला जाए। वो चाहते थे कि कम से कम बच्चा 4 साल का हो तब वो स्कूल जाए। तो इसलिए हम लोगों ने 1 ईयर जो है आयान की उम्र कम रखवाई थी, ताकि जब आयान बेसिकली 4 साल का हो तो डॉक्यूमेंट्स में वो 3 साल का काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से उसको किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा और जो है उस पर बर्डन भी इतनी जल्दी नहीं डलेगा। तो बस यही रीज़न थी उम्र कम रखवाने की। और फिर जब हम लोग यहाँ पर आए, तो जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो ऑब्वियसली वो नहीं था क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही उसकी उम्र। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इसको प्राइवेट जो ट्यूशन है वो दिलानी शुरू की। और जिस टीचर से आयान प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है वो पाकिस्तान उर्दू स्कूल में प्राइमरी की ही टीचर रह चुकी हुई थी। सो हमारे लिए बहुत आसानी हो गई, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि जो कोर्स उन्होंने वहाँ पर उसको कराया था, लाइक LKG में वो कराते हैं, वो आयान करना शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आयान ने LKG का पूरा कोर्स कवर कर लिया। और अब इस साल जब हम आयान का एडमिशन कराने गए और HKG में कराना, तो ऑब्वियसली LKG तो आयान कर चुका है, तो HKG में हम लोगों ने एडमिशन कराना था। तो उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ मंथ्स का फ़र्क आ रहा है, तो आयान को हम जो है LKG के लिए ले सकते हैं, HKG के लिए नहीं। अब फिर मसला बढ़ गया, क्योंकि पहले LKG में नहीं था और अब LKG का कोर्स कवर कर लिया और HKG के लिए अप्लाई किया, तो HKG में भी कुछ मंथ्स का फ़र्क आ रहा है। तो वी वेटेड, हम लोगों ने कहा चलो सेकंड टर्म में करा देंगे, बट नहीं, सेकंड टर्म में भी नहीं करा सके क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना था। तो अब फिर से एडमिशन्स खुल रहे हैं जनवरी में, लाइक 15 जनवरी में खुलेगा। तो अब आयान को HKG में कराएंगे। ऑल्दो अभी भी HKG का जो सेकंड टर्म तक सिलेबस है आयान ने माशाल्लाह कवर कर लिया हुआ है। HKG के बाद जो क्लास आती है वो है जी फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो ऑब्वियसली उसमें तो बिल्कुल भी आयान को नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत टफ स्टडीज़ होती हैं। सो इसलिए हम लोगों को जो है वो इसको कराना पड़ेगा HKG में ही। लाइक प्रेप जो हम लोगों की पाकिस्तान में प्रेप होती है वो यहाँ पर HKG है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह आयान का एडमिशन कराएंगे, होपफुली अब हो जाएगा। बट अभी भी आयान का काफ़ी वेस्ट जाएगा टाइम, क्योंकि आयान ऑलरेडी HKG के सेकंड टर्म तक कवर कर चुका हुआ है। बट लेट्स सी हम आयान का एडमिशन कहाँ कराते हैं, क्योंकि अब हम एक और स्कूल कंसिडर कर रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तानी उर्दू स्कूल में कराते हैं या जो एक और नया स्कूल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वहाँ कराते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक जो सुनने में आया था वो यही था कि पाकिस्तान उर्दू स्कूल की प्राइमरी बहुत अच्छी है और बहुत सारे जो अरबी बच्चे वहाँ लाइक पढ़ते हैं, इसीलिए वहाँ की सीट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। बट अब ज़ीशान कोलीग्स हैं वो बता रहे हैं कि हमारे बच्चे पाकिस्तानी उर्दू स्कूल में पढ़ते हैं और अब उनकी प्राइमरी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो आप इधर नहीं कराएं, आप किसी और स्कूल में कराएं। उनके बच्चे 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों वहीं पढ़ते हैं। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, जो भी होगा फिर इंशाल्लाह आप लोग को भी बताऊंगी किस स्कूल में आयान का एडमिशन कराया है। उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। और अब जी आ जाते हैं वीडियो की तरफ वापस। तो यहाँ पर जी मैं आज बना रही हूँ पिकल्स बना रही हूँ। पिकल्स मैं बनाकर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये पिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेरे घर में। ये पिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं शवरमा में, चिकन रैप्स में, पिज्ज़ा में, सैंडविचेस में, बर्गर्स में ये पिकल्स यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है मैंने वेजीज को कट कर लिया और किस तरह से कट किया है। और ये जो ग्लास के कंटेनर्स हैं ना, इनको मैं पहले स्टरलाइज करती हूँ और फिर मैं इसे इन्हें पिकल के लिए यूज़ करती हूँ। सिंपली मैंने वेजीज को डाल दिया है कंटेनर के अंदर, और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाला है जी विनेगर डाला है। और जो ग्लास मैंने यूज़ किया है इसकी मेजरमेंट इक्विवेलेंट है कप के बराबर। सो आप कह सकते हैं कि 1 कप मैंने विनेगर ऐड किया है और 1 कप ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी।
और अगर आपने विनेगर और डाला है, लेट्स सपोज आपने हाफ कप और विनेगर डाला है, तो हाफ कप ही आपने पानी और डालना है। और इस पर मैंने टोटल डाला है 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड की है। इन चीज़ों को मिक्स करके मैंने डाल दिया है कंटेनर के अंदर, साथ वेजेस डालती हूँ और हमारा पिकल रेडी है। और आप इस पिकल को विद इन 3 डेज आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप हफ्ते के बाद यूज़ करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब जब मैं कैबेज कट करके रख रही हूँ, हफ्ते में लाजमी एक दिन आते हैं जिसमें मुझे ढेर सारा काम होता है, कैबेज काटनी होती है और भी वेजेस काटनी होती है, फ्रिज को अच्छे से देखना होता है कोई फ्रूट ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई वेजिटेबल ख़राब तो नहीं हो रही। और साथ में ये रायता मैं तकरीबन बनाती रहती हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है फिर से मैं इसी तरीके से रायता बना लेती हूँ, जिसमें किकम्बर्स ऐड करती हूँ, चॉप करके रफली चॉप कर लेती हूँ, और इसी तरीके से कैबेज डाल लेती हूँ, और साथ में धनिया पुदीने की जो चटनी बना के रखती हूँ वो डालती हूँ, और ऑब्वियसली साथ मेन इंग्रेडिएंट जाता है योगर्ट। इसके अलावा इसी तरह से कुछ लेटस लीव्स भी मैं कट करके रख लूँगी, और बाकी को मैं वापस पैक करके रख दूँगी फ्रिज में। और साथ में जी मैं कुछ ऑलिव्स निकाल लूँगी और उसको भी एक छोटे से कंटेनर में डाल के रख दूँगी, कुछ बोल में डाल के ज़िशान को सर्व कर दूँगी, और कुछ मैं खुद ले लूँगी। और यहाँ पर जो 2 तरह के सालन पड़े हुए थे, तो मैंने ज़िशान से कहा पहले आज ये ख़त्म करे, फिर इसके बाद मैं कोई और नया सालन बनाऊंगी, वरना फ्रिज बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडी हो जाती है। और यहाँ पर जी मैं ज़िशान को थमा कर चली गई थी कि आप खुद माइक्रोवेव कर लें, मुझे ये बिया देखने जानी है, बिया रो रही थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह भी है साथ ही चुप हो गई, और साथ ही भी माइक्रोवेव से ज़िशान ने खाना निकाला ही नहीं था कि मैं भी वापस आ गई थी। और यहाँ पर मैं अब अपना सैंडविच बना रही हूँ, ज़िशान वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने बना लिया है जी अपने लिए सैंडविच बना लिया, और साथ में मैं बनाऊँगी कॉफ़ी, और साथ में मेरा है जी सैलेड का बहुत बड़ा सा बॉल। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरा कॉफ़ी का मग कहाँ गया। मेरा कॉफ़ी का मग टूट गया जिस दिन ईमान की बर्थडे थी, उसी दिन टूट गया था। आई डोंट नो कैसे टूटा। जब मैं सिंक में उसको धोने के लिए गई ना, तो उसको एक जो साइड है ना वो टूटी हुई थी, सो मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, और अब मैं इंशाल्लाह नया मग लेकर आऊँगी। और यहाँ पर जी मैं वापस आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ फ्रूट्स कट करने के लिए। आजकल जो मेरे घर में फ्रूट आ रहे हैं वो कीवी है, पेयर आ जाता है, और एप्पल है, और कुछ ग्रेप्स आ जाते हैं, तो सब बस इन्हीं को काट के रखूँगी। इसके अलावा जो है आजकल अनार बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसको निकाल कर एक बॉक्स में रख देती हूँ, और फिर अगर ऐसे खाना हो तो ऐसे खा लेती हूँ, और अगर फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खाना हो तो फिर फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आजकल जो अनार आया हुआ है। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने 1-2 गिफ्ट्स लेने थे 1-2 लोगों के लिए, तो बस उसी के सिलसिले में हम लोग बाहर रहते हैं। ऑब्वियसली जब आप गिफ्ट खरीदने का सोचते हैं तो किसी एक जगह तो जाने नहीं पड़ता, आप 3-4 मॉल्स जाते हो, फिर कहीं जाके आप सेलेक्ट करते हो कि आपने लेना क्या है। तो यहाँ हम लोग आए हुए थे, एनमा मॉल आए थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। और यहाँ पर ज़िशान कह रहे थे ये सैंडविच मेकर ले लो, तो मैं कह रही थी ये वाला सैंडविच मेकर नहीं लेना, मैंने वो सैंडविच मेकर लेना है जिसमें 3 प्लेट्स हों, वो डिटैच होती हूँ। और वो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, पहले अंसार गैलरी पे था और हमने तब बाय नहीं किया। हमने कहा 1-2 और शॉप से देख लें तो फिर हम लोग बाय करेंगे, और जब हम लोग लेने गए तो वहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ था। सो अब काफ़ी देर से मेरी सर्च जो है जा रही है कि मुझे वो वाला सैंडविच मेकर मिले जिसमें 3 डिटैचेबल प्लेट्स हों, एक सैंडविच मेकर, एक सैंडविचेस के लिए हो, एक वॉफल मेकर हो, और एक उसमें हो ग्रिलर हो। तो वो नहीं मिल रहा है तो वो छोटे साइज़ में मिल रहा है और मुझे बड़े साइज़ में चाहिए। तो खैर हम लोग वो देख रहे हैं, इंशाल्लाह होपफुली आ जाएगा। अंसार गैलरी वाले कह रहे थे कि इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ्स में वो आएगा, हमारा वो स्टॉक ख़त्म हुआ है। ये बात वो मुझे पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, हम जब जाते हैं वो हमें ही सेम चीज़ कहते हैं। खैर यहाँ पर मैं अब कॉफ़ी मशीन्स का थोड़ा सा जायज़ा ले रही हूँ, क्योंकि हम प्लान कर रहे थे शायद मैं कॉफ़ी मशीन लूँ, एस्प्रेसो लूँ, बट आई वाज लाइक के रहने देती हूँ, बस चलो देख लेती हूँ, मे बी लूँ मे बी ना लूँ, कुछ पता नहीं, अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्योंकि एक तो ये ठीक ठाक महंगी है, और अगर मैं इसको ले लूँ फिर यूज़ ना करूँ तो फिर बहुत बुरी बात है। एक ना हमारे घर में मसला ये है कि भाई किचन बहुत छोटा है, तो वहाँ पर मैं मशीनरी मज़ीद कोई भी नहीं रख सकती। इवन मुझे एक बॉयलर लेना है और मैं बार बार सोचती हूँ कि लूँ कि ना लूँ, हालांकि वो चुन्नू मुन्नू सा होता है, वो कहीं पे भी आ सकता है, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ यार वो भी लूँ कि ना लूँ। खैर तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे जी कारफोर के अंदर, और यहाँ से हम लोगों ने बाय किया है जी ब्लैंकेट बाय किया है। और यार ये देखिए बास्केट ले लेके घूम रहा है। इसको हमने कहा कि बास्केट रहने दो बेटा, आप नहीं उठाओ, तो बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा, कह रहे ये मेरा ब्लैंकेट है, ब्लू वाला ब्लैंकेट है, और ये मेरा ब्लैंकेट है और इसको मैं ही लेकर जाऊँगा। और ज़िशान मुझे कह रहे थे रहने दो, ये नहीं बात सुन रहा। इसको मैंने भी मना किया, चल जब ये थक जाएगा ना खुद ही छोड़ देगा बास्केट। हम लोगों ने कारफोर से कुछ चीज़ें ली और अब हम लोग जा रहे थे अंसार गैलरी। बट जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो ज़िशान ने कहा हम लोग रमली मॉल जा रहे हैं। हम लोग इससे पहले कभी भी रमली मॉल नहीं गए, तो ये पहली बार था मैं रमली मॉल जा रही थी। और जब मैं अंदर भी एंटर हुई ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जब कभी आए नहीं है और हम लोगों को ऐसा कोई चीज़ भी नहीं थी लेनी, बस एक गिफ्ट बाय करना था। और मैंने कहा ज़िशान गिफ्ट तो उस जगह से बाय किया जाता है ना जहाँ हम फेमिलियर हो, पहले आ चुके हो, हमें पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है।
खैर हम लोग सबसे पहले यहाँ इस ज्वेलरी शॉप में गए थे, यहाँ ऑफ़र भी चल रही थी। बहरहाल हम लोग अंदर गए तो सिर्फ नाम की ऑफ़र थी, बाकी सब चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। एवरीथिंग वॉज वे एक्सपेंसिव। यहाँ पर था जी डायमंड विद वाइट गोल्ड थी तकरीबन सब चीज़ें ही, और कुछ सेट्स होते वो बहुत ही खूबसूरत थे, कुछ पेंडेंट्स थे वो बहुत ही प्रिटी थे, कुछ रिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट बहुत ज़्यादा हाई डायमंड विद वाइट गोल्ड। और ये क्या कितने की? खैर हम लोग बस इसी शॉप में गए थे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल कर चले गए थे, लुलु चले गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कुछ चीज़ें यहाँ से बाय कर लेते हैं, कुछ कहीं और से बाय कर लेंगे। तो सबसे पहले जब मैं लुलु आती हूँ ना तो इसकी बेकरी वाले सेक्शन में लाजमी जाती हूँ, लेना कुछ हो या ना लेना हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, तो खुशबू इतनी मज़े की आ रही होती है और यहाँ पर आपको हर तरह का आइटम मिलता है, हर तरह की। यहाँ पर आपको कुकीज़ मिलेंगे, बिस्किट्स मिलेंगे, हर तरह के आपको रस मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के जो हैं वो डोनट्स मिलेंगे। इसके अलावा डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट टेस्ट में, लाइक डिफरेंट फ्लेवर्स में, और डिफरेंट तरह के आपको जो है वो केक्स भी यहाँ मिल जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के छोटे कप केक्स भी मिलेंगे और वैरायटी मिलेगी। सो मुझे हमेशा ही लुलु की जो ये बेकरी है ना बहुत अच्छी लगती है। ऑल्दो हम लोग लुलु बहुत कम आते हैं, बट जब भी आते हैं ना तो मैं एक चक्कर लाजमी लगा के आती हूँ बेकरी से। मैंने बताया ना, लेना कुछ हो या ना हो लाजमी जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए एक पूरा एक सेक्शन है जो सिर्फ ब्रेड्स हैं, जिसमें सिर्फ ब्रेड्स हैं और तरह तरह की ब्रेड है, हर तरह की ब्रेड है। और यहाँ पर मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ, देयर आर सो मेनी ब्रेड्स। ये वाली जो है ब्रेड हम लोग ने की थी, मैंने एक ब्राउन ब्रेड ली थी और प्लेन ब्रेड ली थी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये पहले सबसे पहले ब्राउन ब्रेड ही नज़र आ रही है। उसके बाद एक ये ब्रेड है, ये भी ब्राउन ब्रेड है बट विथ फ्लेक्स सीड्स। देन यू हैव जी चिया सीड ब्रेड है, और ये है जी नॉर्लैंडर ब्रेड है। सो देयर आर सो मेनी ब्रेड्स ओवर हेयर विथ सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स इमर्स्ड इन द ब्रेड। इसके अलावा यू हैव सोया ब्रेड है एंड सो मेनी अदर्स। इसके अलावा यू हैव पिज़्ज़ा ब्रेड है, और यहाँ पर डिफरेंट साइजेस की पिज़्ज़ा ब्रेड है। इसके अलावा दूसरी ब्रेड्स भी हैं जो लंबी चौड़ी होती हैं, ये वाली ब्रेड्स, वो भी यहाँ अवेलेबल हैं और इनके नाम मुझे बिल्कुल नहीं आते क्योंकि मैंने कभी भी ये बाय नहीं किया, सो आई डोंट नो देयर नेम्स। और यहाँ जो टॉर्टिला आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी, मल्टी सीड टॉर्टिला, यहाँ स्पिनिश टॉर्टिला है, और भी बहुत सारी किस्म के यहाँ टॉर्टिला अवेलेबल है। खैर हम लोगों ने इस सेक्शन से सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ली हैं, और उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे इनके जो कपड़े वाला सेक्शन है वहाँ जा रहे थे। वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि कुछ सूट वगैरह देख लेते हैं। और एज़ यूजुअल हमेशा लुलु में गारमेंट्स की बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइसेस हैं। अब ये देख लें, ये सूट जो है अच्छा लग रहा था मुझे, शर्ट इसकी अच्छी लग रही थी बट दुपट्टा बस सही था। और ये है जी 18 बीडी, पूरे 18 भी नहीं, आप समझ लें अराउंड अबाउट 19 बीडी का ही बन जाता है। और इसका दुपट्टा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। और आई थिंक ये 2 पीस था कि 3 पीस था, नहीं 3 पीस था और इतने बीडी का था। देन वी मूव ऑन, और हम लोगों ने बहुत से सूट देखे और कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। ये मुझे आउटफिट अपने लिए अच्छा लग रहा था, और यहाँ अभी यार हो रही है सॉरी। तो जी आपको क्लोज अप करके इसकी मैं प्राइस बताती हूँ, और ये है जी राउंड अबाउट 9 बीडी का है, और मुझे अच्छा लग रहा था। पहले मैंने सोचा बाय कर लूँ, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ। देन इस तरह के स्कार्फ्स आपको नज़र आ रहे थे, क्योंकि लेने हम लोग कुछ और आए होते हैं और मैं अपनी चीज़ें बाय करके चली जाती हूँ, तो एट द एंड मुझे ज़िशान से डांट पड़नी थी। हमेशा तो मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ नहीं भी लेने जाती तो कुछ बाय कर लेती हूँ। खैर यहाँ पर मुझे ये सारी दूर से बहुत अट्रैक्ट करी थी, मैंने पास से जाके देखा तो बस ठीक थी। और ये कितने बीडी की थी मैं आपको बता, इट वॉज 436.650, लाइक ये रियल प्राइस थी इसकी। खैर यही प्राइस थी जो लिखी हुई थी इसके ऊपर। खैर एनीवेज ये सदमा खाने के बाद और कुछ ना लेकर आने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और घर आके हम लोग फटाफट हम लोगों ने शामियां रखी, क्योंकि हम लोगों ने कल जाना था अल जज़ायर बीच जाना था, और हम लोगों ने बंस बनाने थे, शामी कबाब वाले बन बनाने थे। और यहाँ पर मैं 2 किलो चिकन के साथ बनाऊंगी, शामी बनाऊंगी। आधी हम ले जाएंगे शामी और आधी मैं फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि जब 1 किलो चिकन के साथ मैं बनाती हूँ ना तो वो तकरीबन 20 to 22 बनते हैं और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। सो आई थॉट कि आधी हम ले जाएंगे और आधी हम लोग जो है वो फ्रीज़ कर जाएंगे। सो यस, यहाँ पे बन रही है शामी, और ज़िशान मेरी हेल्प करा रही है थोड़ी सी, क्योंकि आई वॉज वेरी मच टायर्ड। सुबह भी आपने देखा मैंने बहुत सारा काम किया, तो वो करके मैं सुपर मार्केट गई थी, और वहाँ पर बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। और उसके बाद घर आकर शामी बनाने इज़ नॉट अ जोक, क्योंकि शामी का सिर्फ ये काम नहीं होता कि आपने रख दी और वो बन गई, उसके बाद आपने चॉपर में डालकर चॉप करनी होती है और फिर उनको स्पेसिफिक शेप देकर फ्रिज में भी रखना होता है।
खैर यहाँ पे शामी बन रही है। इसके अलावा आपने देखा था लेफ़्ट ओवर जो हमारे पास टिक्का बोटी पड़ी हुई थी वो मैरिनेट करके मैंने रखी हुई थी, तो उसको मैं कुक करी थी कि खाना हम लोग ये खा लेंगे, हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं दिखा के आए हुए। और यहाँ पे जी बन रही है शामी। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।